क्या आप मेरी सगी माँ हैं? सुमन का यह सवाल माँ को चुभ गया। अपनी बेटी के साथ वो क्या करने जा रही थी उसका होश नहीं था। उन्हें बस किसी तरह से उसकी शादी करनी थी। क्या आप मेरी सगी माँ हैं? यह सवाल सुमन ने अपनी माँ से कर तो लिया, लेकिन जवाब सुनने के लिए वो तैयार नहीं थी। उसकी माँ भी बस उसे देखती रह गई। सुमन उठी और अपने कमरे में चली गई। काला रंग उसकी अपनी मर्जी से तो नहीं हुआ। अगर उसका बस चलता तो समाज से इस रंग रूप के सिस्टम को ही हटा देती। पर सुमन के हाथ में तो उसकी जिंदगी ही नहीं थी। माँ उस दिन के बाद से सुमन से बात नहीं कर रही है। पिताजी हमेशा की तरह मौन। सुमन का दुख सिर्फ उसका भाई देख पा रहा है। शादी के 15 दिन पहले लड़के वालों की एक और डिमांड आ गई। दहेज के सामान के अलावा अब तिलक में लड़के को 1 लाख रुपए और एक सोने की चेन भी चढ़ानी है। प्रांजल की मां का कहना है कि ये उनके घराने का नियम है। वैसे ही घर गृहस्थी का पूरा सामान सुमन के घर से जा ही रहा था। सुमन के माता पिता ने यह बात भी मान ली। आखिर दहेज तो सदियों से चला आ रहा है। सुमन के रिश्तेदारों ने भी उसे फोन पर बधाई देना शुरू कर दिया था। माता पिता को खुशी तो थी, लेकिन उस दिन के बाद से घर में लोगों ने एक दूसरे से बात करना भी कम कर दिया था। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे कि सुमन के ऑफिस से फोन आ गया। सुमन ऑफिस में ही बेहोश हो गई थी। उसकी तबीयत खराब थी और उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। माँ पापा भागे भागे गए और वहां पहले से ही सोहम को देखकर हैरान हो गए। सोहम सुमन के इमरजेंसी कांटेक्ट में था और पहले सोहम को ही फोन किया गया था। दोनों ने सोहम से इसका कारण पूछा और सोहम ने बिना हिचकिचाहट के कहा, आप लोग दोनों सन्न हो गए। यकीनन उन्होंने अपनी बेटी को इतना फोर्स कर दिया था कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सुमन को होश आया तब तक मां की हालत रो रो कर खराब हो चुकी थी। उन्होंने सुमन से माफी मांगी और उसे घर चलने के लिए कहा। रात में फिर वही सन्नाटा। सोहम उसी वक्त केक लाया। माँ पापा इसे देखकर चौंक गए। तब सोहम ने सुमन के प्रमोशन के बारे में बताया। अब सुमन की सैलरी और बढ़ गई थी। प्रांजल का रिश्ता ना होता तो सुमन हंसी खुशी इस वक्त को एंजॉय करती। इतने में प्रांजल की माँ का फिर फोन आया। इस बार एक अजीब सी फरमाइश। इस बार वो चाहती थी कि सुमन की माँ उन्हें यह वादा करें कि सुमन के शरीर पर कोई और दाग नहीं है। कोई और दाग? इससे उनका क्या मतलब है? सुमन के पिताजी ने पूछा। माँ ने कुछ नहीं कहा और आंखों में आंसू भर लिए। मेरे काले रंग के अलावा कोई और दाग नहीं है, बस यही तो जानना चाहती हैं वो। शायद यह भी सामाजिक कारणों से ही होगा, सुमन ने पिताजी को कहा। आपको एक बात और बता दूं, इस बार मेरी सैलरी प्रांजल की सैलरी से 3 गुना हो गई है, सुमन ने कहा। अब पिताजी को भी लग रहा था कि बेटी की शादी तय करने में उन्होंने बहुत जल्दी कर दी। फिर भी वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। दूर दूर के रिश्तेदारों को भी खबर कर दी गई थी। अब शादी को रोकने से बहुत बदनामी होगी। पिताजी ने कहा, आप लोगों को अभी भी बदनामी की पड़ी है। आपको दिख रहा है कि आप दीदी को कितनी बड़ी मुसीबत में ढकेल रहे हैं। फिर भी शायद यही कारण है कि लोगों के घरों की लड़कियां दहेज के लिए मार दी जाती हैं, या फिर उन्हें जिंदगी भर कुछ ना कुछ सहना पड़ता है। आखिर उनके लिए उनकी बेटियों से ज्यादा जरूरी बदनामी होती है, सोहम ने कहा। छोटा होने के बाद भी सोहम इतना बड़ा कब हो गया सुमन को पता नहीं था। सुमन को इतना जरूर पता था कि उसका भाई उसके साथ है। दीदी एक बात ध्यान रखना, तुम बोझ नहीं हो। तुम उस जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती जो तुम्हारे गुणों से ज्यादा रूप को देखे। आखिर कहाँ कमी है तुम में? आज ऑफिस में मुझे पता चला कि तुमने अपने बॉस के साथ क्या किया। क्या उतना स्टैंड तुम अपने लिए नहीं ले सकती? सोहम ने सवाल किया और सुमन ने चुपचाप माँ पापा को देखा। वो दोनों अभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे। दोनों अपने बच्चों को देख रहे थे और दोनों में से किसी ने सुमन से यह नहीं कहा कि शादी में समझौता ना कर। प्रांजल का फोन फिर से आया और इस बार उसने सुमन से कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उसकी सब्र का बांध टूट गया। प्रांजल ने सुमन से कहा, देखो शादी तो अब हम कर ही रहे हैं। कि तुम्हें बता देता हूं कि मुझे थोड़ी गोरी लड़कियां पसंद थीं, लेकिन अब तुम हो तो तुम ही सही। बस थोड़ा वजन बढ़ा लो, बाल भी थोड़े लंबे कर लो, कम से कम रंग ना सही, शरीर तो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। सुमन को लगा कि यह इंसान उसकी कद्र कभी नहीं कर पाएगा। प्रांजल को पता ही नहीं था कि वो किस तरह से सुमन को हर्ट कर रहा है। सुमन ने इस बार प्रांजल से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया, पर उसे पता था कि माँ पापा इस बार ना जाने उसके साथ क्या करें। आखिर क्या होगा सुमन के साथ? क्या माँ पापा उसके साथ जबरदस्ती करेंगे? क्या उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो पाएगा? जानने के लिए देखें समझौते वाली शादी अंतिम भाग।